मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल रेगुलेशंस की। लास्ट वीडियो में हमने लीगल रेगुलेशंस पर कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे और बाकी के कुछ पॉइंट्स जो हमारे रह गए थे लास्ट वीडियो में, तो वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लीगल कंट्रोल किया जाता है, लीगल तरीके से कंट्रोल किया जाता है, डिफरेंट एक्ट्स बनाकर और डिफरेंट गाइडलाइंस इशू करके, ताकि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स की जा रही हैं वो जो सोसाइटी को जो मैसेज दे रही हैं या जिस तरीके से वो प्रेजेंट की जा रही हैं वो तरीका और वो मैसेज सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो। प्रोडक्ट के ऊपर अगर कुछ अंकुश लगाना है सरकार को, या फिर प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना या प्रोडक्ट की यूजेज को लेकर या उसके बारे में अगर कुछ गाइडलाइंस इशू होनी चाहिए एडवर्टीज़मेंट्स में, तो इस तरीके के रूल्स जो है सरकार बना सकती है। उसमें हम आगे चलते हैं। हमारा 7 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर चुके थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेम्स एंड एम्बलम्स एक्ट 1950। तो ये एक एक्ट बनाया गया 1950 में, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि एडवर्टाइजमेंट्स में किसी भी पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर नेम्स, पर्टिकुलर मार्क, पर्टिकुलर इंडिकेशन नहीं दिया जाएगा। राइट। कोई भी ऐसा नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो ऑब्जेक्शनेबल है। राइट। सरकार का किसी भी तरीके के विज्ञापन में, हाँ, अगर कोई सोशल मैसेज है या कोई ऐसे इस तरीके का मैसेज है जो पब्लिक को बताना ज़रूरी है, पब्लिक को अवेयर कराना है, देन सरकार उस मैसेज को या उस विज्ञापन को स्पॉन्सर करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई और एडवर्टीज़मेंट्स हैं जो कमर्शियल हैं, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं और उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, तो इस तरीके का हमने कोई दावा नहीं करना है अपने विज्ञापन में कि हम ये प्रोडक्ट जो है वो सरकारी है या ये कनेक्टेड है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट इसे अप्रूव कर रही है। इस तरीके का कोई मैसेज जाना नहीं चाहिए। राइट। दूसरी जो चीज़ है, नेक्स्ट जो पॉइंट हम कह सकते हैं, दैट इज़ प्रोविज़न रिगार्डिंग एड्स ऑफ मल्टी मार्केटिंग प्लान्स। मल्टी मार्केटिंग प्लान्स में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने आजकल स्पेशली देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं मार्केट में जो इस तरीके से शॉप्स पे नहीं सेल होते। उसके लिए बाकायदा एक चेन है जिसमें कुछ मेंबर्स बनाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमवे का नाम लेती हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि, या फिर कुछ और प्रोडक्ट हैं जो आजकल इस तरीके से बेचे जा रहे हैं जिसमें आप एक मेंबर बनाते हैं, वो मेंबर फिर आगे और मेंबर जो है बनाते हैं, और इस तरीके से एक चेन से उस प्रोडक्ट की जो है सेल की जाती है। तो वो जो मेंबरशिप वाला सीन है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना सदस्य बनाता है और एक वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो एक चेन चलती है हमारे प्रोडक्ट्स की सेल को लेकर, एक श्रृंखला जो हम आगे चलाते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट्स की भी जो विज्ञापन है वो यहाँ नहीं होना चाहिए। इस तरीके की, ठीक है, प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट उसमें मेंबर बनाने के लिए या आप किसी को प्रोवोक कर रहे हैं या आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी उस प्लान में ऑडियंस को हिस्सेदार बनाने के लिए, तो उस तरीके की प्लानिंग में आप वो जो मल्टी मार्केटिंग जो प्लान्स हैं उसका विज्ञापन हम पब्लिकली नहीं कर सकते, पब्लिक मीडिया में उसको नहीं दे सकते। ठीक है। इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोड फॉर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग ऑन दूरदर्शन, या आप कह सकते हो टीवी पर। तो डेफिनेटली टीवी का असर, टीवी आजकल घर घर में है, तो टीवी का असर ऑब्वियसली हर तरह के समाज के वर्ग पर है, क्योंकि ये एक ऑडियो विजुअल एक हमारी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका असर जो है ज़्यादा होता है। ओके। सो हम इसके थ्रू जो भी एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं, डेफिनेटली वो उसका जो असर है, उसका जो अफेक्ट है, वो हम पर इन कंपैरिजन ऑफ अदर मीडियम जो भी हैं, जो
चैनल्स हैं एडवर्टीज़मेंट्स के, उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा हम महसूस करते हैं। तो हमें ऐसा कोई भी विज्ञापन नहीं करना है जो किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से रिलेट करता हो, किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर जो कॉम्पिटिटर है हमारा, जो एक प्रतियोगी है जिसके साथ हमारी प्रतियोगिता है इस बिज़नेस में, तो उसके प्रोडक्ट को हम बेवजह या यूँ लगा लीजिए कि उसको गलत साबित करने के लिए कोई भी इस तरीके का तरीका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। हम अपने एडवर्टीज़मेंट्स के थ्रू लोगों को क्राइम करने के लिए नहीं मोटिवेट कर सकते, कुछ गलत काम करने के लिए प्रोवोक नहीं कर सकते, किसी भी तरह के धर्म पे या पॉलिटिकल इश्यूज़ पे या फिर किसी भी इस तरह के डिस्प्यूट्स को जो है हम विज्ञापन के थ्रू नहीं दिखा सकते। और अगर हम बात करें विमेन की, तो विमेन की जो एक इमेज है उसको हमें बहुत वीक और बहुत एक अबला नारी वाला जो एक पोज़ है वैसे नहीं शो करना है। उसमें हमें उसे अगर उसका उस विज्ञापन में काम है तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग पर्सन के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। और इसके अलावा लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है हमारा वो भी इस तरीके का होना चाहिए जिससे हमारे जो देखने वाला जो ऑडियंस है उस पर कोई गलत असर ना हो, कोई शब्द ऐसे हम इस्तेमाल ना करें, कोई ऐसी हिंसा या कुछ इस तरीके की वल्गैरिटी जिसमें हम कुछ ऐसे कोई सीन दिखा रहे हैं, दो दीज आर नॉट अलाउड, राइट। तो एक तरीके से जो समाज के प्रति जो हमारी मर्यादा है उसका हमने पालन करना है। तो हमारे विज्ञापनों के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि हम उन सारे नियमों का पालन करें, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आउटर जो हमारे एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं। जैसे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार कुछ दीवारों पे आपको पैम्फलेट्स चिपके नज़र आते हैं, बोर्ड्स बड़े बड़े, आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं तो आप देखोगे साइड पे, रोड के साइड पे जो है बड़े बड़े बोर्ड्स हैं जिस पर किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन जो है आप देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक तरीका है एडवर्टीज़मेंट्स करने का, बट इससे ब्यूटी ख़राब नहीं होनी चाहिए जगह की, एनवायरनमेंट के फ्रेंडली होना चाहिए। कोई ऐसा उसके ऊपर अगर हम कोई विज्ञापन या कोई इश्तिहार या कोई भी पोस्टर लगा रहे हैं टू एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट, सो इन दैट केस वी मस्ट सी कि इसका मैसेज जो है वो गलत ना जाए, उस पर कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो, वो वल्गर ना हो, वो इस तरीके की उसमें पिक्चर्स ना हो जो कि जिसका असर जो है हम पर गलत हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दैट इज़ लीगल रेगुलेशन ऑन टबैको एडवर्टीज़मेंट्स। बात सिर्फ टबैको की नहीं है बल्कि हर उस प्रोडक्ट की है जो एक तरीके से सिन गुड्स में आता है। सिन गुड्स मीन्स जो हार्मफुल हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, राइट। तो इस तरीके के गुड्स के लिए भी, जैसे टोबैको के लिए सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया था मई 2004 में, राइट, जिसमें मीडिया में जो है टोबैको के एडवर्टीज़मेंट्स पे रोक लग गई थी। इसके अलावा 2007 में भी ये कहा गया कि जो भी अगर आप प्रोडक्ट को या जो भी ये प्रोडक्ट है अगर आप इसको अपने जहाँ पर ये सेल किया जाता है वहाँ पर आप ज़रूर इसके बारे में कुछ विज्ञापन के तौर पर दिखा सकते हैं, बट उसमें साथ में आपको, जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट का पैक भी है तो उसके पर भी आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर लिखना है कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। तो इस तरीके की ये चीज़ें ज़रूरी हैं, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेफ़िनेटली एक तरफ ऑब्वियसली ये चीज़ें अगर बन रही हैं, बिक रही हैं, लीगल तरीके से हैं, तो इस पे कोई वैसे बैन तो नहीं है बिकने का, बट थोड़ा सा हम इसका जो कंजम्पशन है उसको हम डिस्करेज ज़रूर कर सकते हैं और हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपने एडवर्टीज़मेंट्स के ही थ्रू कि इसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम, यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट इसलिए की जा रही है कि उसका इस्तेमाल उस तरीके से ना किया जाए। और उसके अलावा लास्ट में आ रहा है हमारा लीगल रेगुलेशन ऑन मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन एडवर्टीज़मेंट, जो आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर हाथ में मोबाइल आप देख सकते हो
और आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आपके मैसेज बॉक्स में आते हैं। अगर आप फेसबुक खोलते हैं, आप अपनी मेल चेक करते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हो कि मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है और उसमें बहुत सारे मैसेजेस सिर्फ़ और सिर्फ प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं। हम ना चाहते हुए भी हमें हमें हमारे फ़ोन पर इतने सारे मैसेज आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मैसेज आपको ना मिले, तो आपके पास एक तरीका तो यही है कि आप अपने लेवल पे ही उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर जो है एक कम्युनिकेशन जो चैनल है जिसके थ्रू इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसे हम ये बोल सकते हैं। तो एक तरीके से क्या होगा कि फिर आपके पास उस तरीके के मैसेज आने बंद हो जाएंगे। तो अगर कस्टमर नहीं चाहता, अगर यूज़र नहीं चाहता इस तरीके के मैसेज लेना, तो इट्स वेरी इजी टू ब्लॉक देम एंड टू ऑब्वियसली सरकार का भी एक ये रहता है इसमें पार्ट कि वो इस तरीके के रूल्स बनाती है कि अगर आप नहीं चाहते आपके पास किसी भी कंपनी का कोई भी प्रमोशनल मैसेज आए, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। आप वैसे तो ब्लॉक कर ही देंगे, लेकिन अगर ब्लॉक भी नहीं करना चाहते बट आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो उसमें भी ये होता है कि आपके पास वो मैसेज आने बंद हो जाते हैं। अदरवाइज़ उसके लिए बाकायदा पेनल्टी या और इस तरीके की चीज़ें भी जो है लगाने का प्रोविज़न है। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो जिसमें हमने ये नोटिस किया कि सरकार ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए हैं लीगल तरीके से कंट्रोल करने के। और डेफिनेटली देखिए, लीगल तो रहेंगे ही कंट्रोल के जो ऑप्शंस हैं, उसके अलावा भी हमें सेल्फ डिसिप्लिन पे भी ध्यान देना है। जो मैन्युफैक्चरर है, अगर वही अपने पार्ट पर एक डिसिप्लिन मेंटेन करता है और एक सही ढंग से उस विज्ञापन को करवाने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली ये सारे जो नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पूरी तरह फॉलो किया जा सकता है। कोई भी रूल जो है वो टूटेगा नहीं और हम अपना काम जो है बहुत अच्छे से और ईमानदारी से कर पाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट का जो रोल पब्लिक के प्रति है, वो रोल अफेक्टिव होना चाहिए, लेकिन उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए पब्लिक पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो इसीलिए ये इस तरीके के एक्ट्स बने हुए हैं और इसके ज़रिए कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, इसके ज़रिए सरकार जो है रेगुलेट करती है इन सारी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में हम कवर कर चुके हैं अपने सारे लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल रेगुलेशंस, और हमने एक वीडियो में एथिकल एस्पेक्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।